तो कम्युनिकेशन का एमसीक्यूज को कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26। एक बार सिंगल टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, सिंगल टोन मतलब सिंगल फ्रिक्वेंसी, मॉड्यूलेशन डेप्थ 100% ट्रांसमिट्स द टोटल पावर ऑफ 15 वॉट, द पावर इन द कैरियर कंपोनेंट। सो पीटी इजकल टू पीसी, ठीक है, 1 + m² अपॉन 2, यही वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा। एम हमको दिया 100% मतलब 1, पीटी दिया 15 वॉट, पीसी निकालना है तो पीसी केवल निकालेंगे, बाकी सारी वैल्यू दिए तो 10 वॉट आ जाएगा आपको, तो 10 वॉट पीसी आ गया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में लेके चलते हैं, 29 देख लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो वेव्स इन एटमॉस्फेयर डिपेंड्स ऑन, तो रेडियो वेव जो है वो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब होंगे, किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव पे, कि उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। ओके, तो पोलराइजेशन ऑफ एटमॉस्फेयर नहीं, पोलराइजेशन ऑफ वेव्स नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रांसमीटर नहीं, फ्रीक्वेंसी मतलब वेवलेंथ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब कुल मिला के फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। उसके बाद 30 पे आ जाते हैं कि इन एन एम वेव बी मैक्स दिया है और बी मिन दिया है, तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन हमसे पूछा, तो इसका तो सीधा सा फॉर्मूला है हमारा वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन वी मैक्स प्लस वी इन, अगर हमें मॉड्यूलेशन निकालना है तो। ओके, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन हो जाएगा, जिसको इन्होंने एल लिखा है, तो 10 - 5 अपॉन 10 + 5, 33.3% हमारा मॉड्यूलेशन यहाँ पे हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 27 पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, किसके डिटेक्शन के लिए, एएम डीएसपी एससी सिग्नल, हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड डबल साइड बैंड, हमारा सिंगल सबकैरियर कैरियर सिग्नल, इसके लिए तो प्रोडक्ट डिमॉड्यूलेटर को हम यूज करेंगे डीएसपी एससी सिग्नल के डिटेक्शन के लिए। ओके, ये डिटेक्शन की बात हो रही है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है 31, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि दो हमारी इक्वेशन दी है, पहला ये है और दूसरी ये है, मतलब इसी में दो कंपोनेंट है एक ही इक्वेशन में। ओके, दो इक्वेशन, ये इक्वेशन एक ही यही है एस टी, तो एक 20 तो बाहर हो गया, फिर 1 + 0.5 कॉस 10⁻³ और दूसरा 0.3 कॉस 10⁻40 इंटू कॉस 10⁻60। ये जो 0.5 और 0.3 है, ये दो अलग अलग मॉड्यूलेशन है m1 और m2। टोटल मॉड्यूलेशन कैसे निकालते हैं हम, √m1² + m2², ये m है, ठीक है, टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो इसी से निकाल लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 0.58। ओके, ये हमारा हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, कितने भी दे सकते हैं वो। उसके बाद बात करते हैं 28 की, कि अब बैलेंस मॉड्यूलेटर इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ, बैलेंस मॉड्यूलेटर की मदद से हम डीएसबी एससी को जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन, हम प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं और बैलेंस मॉड्यूलेटर से हम डीएसबी एससी को जनरेट कर सकते हैं। फिर आता है 32, यहाँ पे बात क्या हो रही है, कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय 2 मॉड्यूलेटिंग वेव्स ए एंड बी हैविंग मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 0.6 एंड 0.8। तो यही जो इस ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम, कि √m1² + m2², √0.6² + 0.8², ये हमें एमटी दे देगा 1, यहाँ पे हमारा जो टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स है वो हो जाएगा 1। नेक्स्ट है 33 हमारा, नेक्स्ट 33, इसमें क्या कह रहा है कि मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज दिया है EM इक्वल टू 25 sin 3.14 × 103 एंड कैरियर वोल्टेज दिया 80, ठीक है, EM और सॉरी EC, ये हमारा मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज है, ये हमारा कैरियर वोल्टेज है। व्हाट विल बी द अपर एंड लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी। जब हम EM देते हैं, मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज लेते हैं, तो ये हमारा 25 sin 3 ये है, तो इसमें मैं इसको हटा के बोलूँगा कि ये जो है ये किसके इक्वल है, 2π/FM/d के इक्वल है। तो यहाँ से FM हम निकालेंगे, पहले FM और FC निकालेंगे। ओके, तो FM निकला हमारा यहाँ से 51.5 हर्ट्ज, ठीक है, इसमें से उसी तरीके से यहाँ से ये 5 sin ये 628 × 110 सॉरी 103t है, यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारा 10, ठीक है, इतना 1300 हर्ट्ज निकला। तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि LSB USB निकालने के लिए कि हम क्या करेंगे, USB LSB के लिए FC + FM, ठीक है, FC + FM और FC - FM, ये LSB ये हमें USB दे देगा अपर साइड बैंड, ये हमें LSB दे देगा लोअर साइड बैंड। यही चीज हमने यहाँ पे करी है। तो ये जो यहाँ पे है कि 10,300 + 51.5, 10,300 - 51.5, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ बाकी तो ईजी है, FM और FC तो निकाल ही लेंगे, ये याद रखना चाहिए कि USB हमारा FC + FM है और LSB हमारा FC - FM है। उसके बाद हमारा 34, an AM signal with a carrier of 6 kilowatt produces a modulation of 100%, what will the power produced in the each side band, मतलब हर एक साइड बैंड में हमारी पावर कितनी प्रोड्यूस होगी हमको ये बताना है। कैरियर पावर हमें दी है,
कैरियर की पावर हमें दी है, तो मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स 100% मतलब ये 1 हो गया। तो हमारा साइड बैंड की जो पावर होती है वो कैरियर पावर की हमारा हाफ हो गई। ओके, और PT इक्वल टू एम स्क्वायर अपॉन 4 इंटू PC, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखना है कि जो P साइड बैंड है हमारा, P साइड बैंड, वो हमारा किसके इक्वल है, वो हमारा PC/2 के इक्वल है। ये हो गया। तो इससे हम निकाल लेंगे कि 6/2 मतलब 3, मतलब अगर ये टोटल 6 किलोवाट है कैरियर का, तो साइड बैंड का हमारा 3 हो गया। अब क्योंकि एक साइड बैंड का हमें निकालना है, ईच साइड बैंड का, ये तो दोनों साइड बैंड का निकला, मतलब ये PSB निकला। अब इसमें PUSB प्लस PLSB हमारा दोनों साइड बैंड का अलग अलग होगा। तो इसके लिए ये इसके हाफ का हाफ हो जाएगा हमारा, तो ये 3/2 हमारा हो गया। ये क्या है, P ये एक साइड बैंड का है, ये जो फॉर्मूला है कि डिवाइड बाई 4 कर रहे हैं, ये 3 जो आया उसका भी हाफ कर देंगे तो 1.5 किलोवाट आ जाएगा। ये फिर अगर इस सबको हटा के डायरेक्ट देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा, जैसे इसमें 6 किलोवाट दिया तो इसका 1/4 हो गया, मतलब 1.5 किलोवाट एक साइड बैंड का। मतलब ये 6 तो हो गया कैरियर का, 1.5 एक साइड बैंड का, 1.5 एक साइड बैंड का, टोटल 9 किलोवाट आ गया अगर PT की बात करें तो। ओके, ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा हटाते हुए क्वेश्चन 37 ही देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिस्टम इफ द टोटल पावर इज 600 वाट, द पावर इन द कैरियर इज 400 वाट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बताना है। तो टोटल देखो 600 है, PC हमारा 400 है, और 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2 है, तो इसमें से m सॉल्व कर लेंगे, m आ जाएगा हमारा 1, यहाँ पे 1 हो गया है m। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 35। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि AM रेडियो स्टेशन ऑपरेटिंग एट 530 हर्ट्ज किलोवाट, इस पर ऑपरेट कर रहा है, इस परमिटेड टू ब्रॉडकास्ट ऑडियो फ्रिक्वेंसीज अप टू, और 5 किलो हर्ट्ज तक वो ब्रॉडकास्ट कर सकता है। तो अपर एंड लोअर फ्रिक्वेंसीज आर, अपर और लोअर हमें बतानी है, तो ये FC है और ये FU है। FU और FL मतलब वही चीज होगी, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस। FC हमारा क्या है यहाँ पे, ये जो ज्यादा वाला है 530 किलो हर्ट्ज वाला FC है, और FM जो है हमारा वो हमारा 5 किलो हर्ट्ज का है, जो मेन सिग्नल है वो 5 किलो हर्ट्ज का है, उसको इसके ऊपर मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो 530 माइनस 5 और प्लस 5, तो ये हमारा 535 हो गया और 525 हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं 36। द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज चेंज फ्रॉम 0 to 1, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, ये यहाँ आया सर बेसमेंट में दिखा रहा है कि हम 0 से 1 में चेंज करते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स को। तो ट्रांसमिटेड पावर इज, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ट्रांसमिटेड पावर जो हमारी है वो इंक्रीज हो जाएगी 50% से, हमें बस ये याद रखना है अगर 0 से 1 में हम चेंज करते हैं। ओके, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, तो यहाँ पे सीधे से फॉर्मूला पूछ रहा है कि PT इक्वल टू PC 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2, तो इसमें इतने बड़े क्वेश्चन में कोई मतलब कुछ है ही नहीं, फॉर्मूला हमें देख के ऑप्शंस में से लिखना है। उसके बाद और आगे चलते हैं 39 पे आते हैं। 20 किलोवाट कैरियर, 20 किलोवाट का कैरियर इज साइनसॉइडली मॉड्यूलेटेड बाय 2 कैरियर्स करस्पॉन्डिंग टू मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ 20% एंड 40%। 20 किलोवाट का कैरियर है, दो अलग अलग मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। ओके, टोटल क्रिएटेड पावर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। MT निकालने के लिए MT स्क्वायर इज A1 स्क्वायर प्लस MA2 स्क्वायर, मतलब दोनों मॉड्यूलेशन इंडेक्स का स्क्वायर का सम, ये इस तरीके से आया, और MT का स्क्वायर है, MT हमारा इसका रूट कर देंगे, तो ये हमारा 0.2 आ गया, मतलब टोटल जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हम यूज करेंगे वो 0.2 यूज करेंगे। ओके, और 0.2 केवल MT स्क्वायर को ही निकाला है, MT और MT का स्क्वायर। उसका क्या रीजन है, क्योंकि जब फॉर्मूला लगाते हैं तो वहां पे ऑलरेडी ये स्क्वायर होता है, तो डायरेक्ट रख देंगे। ओके, मतलब हम क्या करते हैं, पहले रूट करते हैं फिर से स्क्वायर करते हैं, वो एक ही बात हो गई। तो PT आ गया 20 इंटू 1 प्लस 0.2, तो ये 22 किलोवाट दे दिया। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगे थे, एक तो हमारा टोटल मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालने का और एक पावर निकालने का। उसके बाद देखते हैं 40। तो यहाँ पे क्या था, रेशियो मॉड्यूलेटिंग पावर टू टोटल पावर, तो रेशियो ऑफ मॉड्यूलेटिंग पावर टू टोटल पावर निकालना है एट 100% मॉड्यूलेशन। तो यहाँ पे हम पहले PT निकालेंगे, PT और PC का रिलेशन। तो देखो अगर MA को हमने 1 कर दिया तो ये क्या आ गया, PT इक्वल टू 3/2 PC, या फिर PC इज 2/3 ऑफ पावरिंग, मतलब टोटल पावर हमारी जो AM वेव की है। तो साइड बैंड में कितना बचा, यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो PC है वो 2/3 है, मतलब 1/3 क्या होगा, वो हमारा होगा साइड बैंड का, जो ये साइड बैंड का है PSB का, साइड बैंड का 1/3। तो P साइड बैंड अपॉन PT हमें एक्चुअली में यहाँ पे निकालना था। जितना PC में चला गया उसको तो हटा दो, उससे मतलब नहीं है, ये चीज हुई। तो यहाँ से हमने पहले PC और PT का रिलेशन निकाला, और जितना PC में चला गया उसको छोड़ दिया, जितना साइड बैंड का वो लिखा 1/2 PC अपॉन टोटल ये 3/2 PC है।
ओके, पीटी इज 3/2 पीसी। तो ये हो गया। अब इनका जब रेशियो निकालेंगे तो 1:3 आ गया। मतलब कुल मिला के वही वाली बात है कि दो हिस्से तो साइड बेड में चले गए 2/3, मतलब दो हिस्से साइड बेड सॉरी पीसी में चले गए। बचा कितना, केवल 1/3 बचा, जो कि हमारा हमारा साइड बेड में जाएगा। तो 1/3 आ गया, 1:3 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आता है फैक्ट है, सीधे याद कर लेना है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज इंक्रीज टू √2 टाइम्स। अगर √2 टाइम्स हमने मॉड्यूलेशन इंडेक्स को बढ़ाया, व्हाट वुड बी द इफेक्टिव ट्रांसमिटेड पावर। तो इफेक्टिव ट्रांसमिटेड पावर हमारी क्या होगी, हमें ये याद करना है, 2 टाइम्स होगी कैरियर पावर की। तो इसको सॉल्व करने से अच्छा सीधे से याद कर लेना है कि अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स को √2 टाइम्स बढ़ाया है तो √2 का स्क्वायर 2, तो हमारा जो टोटल इफेक्टिव पावर होगी, इफेक्टिव ट्रांसमिटेड पावर, वो 2 टाइम्स हो जाएगी हमारी कैरियर पावर की। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कि इन एएम मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज गिवन बाय, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में हमसे पूछ रहा है। तो पहला है कि रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ कैरियर सिग्नल टू डेट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मतलब ये पूछ रहा है कि भाई पीसी और जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है हमारा, उसकी पीक वैल्यू, पावर की बात नहीं कर रहा है, ये कह सकते हैं एक तरीके से एसी और एएम की बात कर रहा है, एसी अपॉन एएम। तो ये है नहीं। दूसरा क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ पीक वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब एएम बाई एसी, ये है हाँ। फिर तीसरा रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरियर सिग्नल टू पीक वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये पूछ रहा था कि हमारा एएम इन एएम मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज गिवन बाई, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एम इज हमारा एएम बाई एसी। ठीक है, एएम मतलब जो सिग्नल का पीक वैल्यू है अपॉन हमारा कैरियर का पीक वैल्यू है। तो हमारा एम का फॉर्मूला ये भी है। ओके, तो यही हमारा इस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ओके, ये है कि एम इजकल टू हमारा एम अपॉन ए सी, और यहीं से फॉर्मूला बनता है कि हमारा जो है एम इज एम एक्स माइनस एम इन अपॉन एम एक्स प्लस एम इन। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है 43, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग। सो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं, ऐसा क्या रीजन है। इट्स यूज अवॉइड्स रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या होता है कि एएम मॉड्यूलेशन जो होता है, मतलब सबसे ज़्यादा सिंपल मॉड्यूलेशन होता है, उसमें जो रिसीवर होता है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बहुत कम होती है। मतलब क्या है ना, हमें एक तो ट्रांसमीटर लगाना है, फिर एक रिसीवर भी चाहिए जहाँ वो रिसीव करेगा सिग्नल को, और यहाँ पे क्या करना है, रिसीवर पे हमें डीमॉड्यूलेशन करना है। तो जो डीमॉड्यूलेशन है वो एक एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए काफ़ी ज़्यादा आसान है, फ्रीक्वेंसी और फेजेस इन सब के कंपैरिजन में। तो इसके यूज से हमारा जो रिसीवर कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कम हो जाती है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन कि विद इंक्रीज इन मॉड्यूलेशन इंडेक्स, तो अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स को हम बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ाएंगे तो ट्रांसमिटेड पावर रिमेन्स कांस्टेंट इन एफएम बट इंक्रीजेज इन एएम। जो ट्रांसमिटेड पावर है हमारी, जो पीटी है, ओके, ये हमारी बढ़ेगी इसके संग। क्यों, क्योंकि पीटी इजकल टू क्या है, पीसी और 1 प्लस एम स्क्वायर बाई 2। अब क्योंकि ये क्या हो गया, पीसी प्लस पीसी इंटू एम स्क्वायर बाई 2। अगर m हमारा बढ़ेगा, और वैसे भी यहाँ पे m का स्क्वायर है और ये बीच में प्लस है, तो pt हमारा उतना ही बढ़ेगा। तो ये हमारा am के लिए होता है, बट हमारा ऐसा fm के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो रिमेन्स कांस्टेंट इन fm, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो pt है वो हमारा सेम रहता है fm में, ट्रांसमिटेड पावर, बट m मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बढ़ने के साथ में वो am में बढ़ता है। उसके बाद है हमारा, और m मॉड्यूलेशन इंडेक्स एफएम को किसके इक्वल है, डेल एफ अपॉन एफएम। ओके, चलो वो आगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में पढ़ेंगे ही। तो इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा वो कह रहा है। चार उसने स्टेटमेंट दे दिया, लगभग एक दूसरे के इर्द गिर्द दी है। तो पहला ये है कि कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड जो है एसी है वो हमारा वेरी करेगा एएम के साथ में, ये हमारा होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। दूसरा क्या कह रहा है कि कैरियर सिग्नल एम्पलीट्यूड वेरीज विद द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के संग वेरी कर रहा है नहीं, एम्पलीट्यूड के संग वेरी कर रहा है ना, फ्रीक्वेंसी के संग नहीं कर रहा है। ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद कैरियर सिग्नल फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की बात ही नहीं आ रही, तो फ्रीक्वेंसी आएगा ही नहीं। तो हम बात एएम की कर रहे हैं, तो हमारा एम्पलीट्यूड की ही बात होगी। ओके, फिर आते हैं 47 पे। यहाँ पे क्या आ रहा है कि वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स फॉर मैक्सिमम पावर इन एएम। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू कह रहा है मैक्सिमम पावर एएम में, तो शुड बी 1। अगर हमें सबसे ज्यादा पावर चाहिए तो ये वैल्यू जो होगी 1, तो हमें 1.5 सी मिल सकती है। तो पीटी इजकल टू 1.5 टाइम ऑफ पीसी हो सकता है कैरियर पावर का, और ये हमारा मैक्सिमम पावर हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। 50% ही हमारी बढ़ सकती है। ओके, उसके बाद आता है 48 की इन एएम
मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज गिवन बाय, तो ये पहले भी आ चुका है, रेशियो ऑफ पीक ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू कैरियर सिग्नल, मतलब हमारा AM अपॉन AC के इक्वल होता है M हमारा। उसके बाद आता है 46 की बिफोर ट्रांसमिशन मैसेज सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड विद द कैरियर सिग्नल फॉर, किस लिए किया जाता है, तो हमारा एंटीना की हाइट को कम करने के लिए किया जाता है। ओके, मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मॉड्यूलेशन का एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट यही है कि जो एंटीना यूज करते हैं उसकी हाइट बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा मीटर्स में किलोमीटर में ना हो। तो इस वजह से हम मतलब ये क्या होता है, जो हाइट होती है वो फ्रिक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ओके, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी उतनी कम हाइट। तो हमारा जो सिग्नल है जैसे कि वो केवल 5 किलोहर्ट्ज का है, तो मान लो उसके लिए हमें 10 किलोमीटर लंबा एंटीना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है, मान लो लगभग इसी के इर्द गिर्द आता है। अगर इसी को हमने एक मॉड्यूलेटिंग मतलब इसी को मॉड्यूलेशन कर दिया, इसको इस जो ये AM सिग्नल है इसको AC पे चढ़ा दिया, उसका मान लो 5 मेगाहर्ट्ज है, तो 5 मेगाहर्ट्ज पे अगर ये चढ़ गया तो अब हमें मतलब टोटल ये सिग्नल को भेजना है, ट्रांसमिट करना है। इस सिग्नल के लिए हमें केवल मान लो 10 मीटर का ही एंटीना चाहिए। 10 मीटर भी बहुत बड़ा है, मान लो 1 ही मीटर का चाहिए। तो ये फायदा है कि एंटीना की हाइट घट जाती है। तो जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी सिग्नल की उतना ही हमें छोटा एंटीना चाहिए, और जितनी कम फ्रिक्वेंसी उतना ही बड़ा एंटीना चाहिए। ये एक मेन फायदा है। उसके बाद आता है कि इन AM में एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर सिग्नल वेरीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। एम्पलीट्यूड के संग वेरी करता है। उसके बाद देखते हैं 50, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हेन द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी अगर डबल कर देते हैं तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज हाफ, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हाफ हो जाएगा, एंड द मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा कहाँ होता है, तो जब बात आई मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी की तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में ही होगा, ठीक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में तो है नहीं, यहाँ एम्पलीट्यूड की तो बात हो नहीं रही है। और यहाँ पे याद भी रखना है कि बोल क्या रहे हैं वो, अगर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी को हम दुगना कर देते हैं तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारा हाफ हो जाता है। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मॉड्यूलेटिंग वोल्टेज हमारा एज इट इज रहता है। उसके बाद आता है कि कौन सा सबसे ज्यादा बैंडविड्थ एफिशिएंट होता है, जिसमें सबसे कम पार्ट हम करते हैं, जैसे कि सप्रेस कैरियर। देखो SSPSC में क्या है, केवल सिंगल तो साइड बैंड भेजा जा रहा है और कैरियर भी नहीं है, सप्रेस कैरियर। देखो यहाँ से हमने कैरियर को हटा दिया और एक साइड बैंड को हटा दिया, केवल एक साइड बैंड भेज रहे हैं। तो जो 3 हिस्से ये हैं इसमें से केवल एक चीज जा रही है, तो सबसे कम बैंडविड्थ इसी में तो हमें चाहिए रहेगी, तो इसीलिए SSPSC हमारा मोस्ट बैंडविड्थ एफिशिएंट हो गया। उसके बाद 52 पे आते हैं, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन AM इफ मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज मोर देन 100%, तो क्या होगा, ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा, तो हमारी जो वेव वो डिस्टॉर्ट हो जाएगी। बस सीधा सही है इसका है। फिर आता है कि नंबर ऑफ साइड बैंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग AM में कितने साइड बैंड हमारे प्रोड्यूस होते हैं, तो 2 साइड बैंड होते हैं, ठीक है, PUSB और PLSB। ये हमारे USB वाली साइड हो गई और ये LSB वाली साइड हो गई, लोअर साइड बैंड। नेक्स्ट आते हैं 54। यहाँ पे कह रहा है 100 cos, एक सिग्नल दिया है कि दिस रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इसमें हमें रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा S ऑफ MT कि AC, ये AC मतलब ऐसा AC है, ऐसा A और इसमें सब स्क्रिप्ट में C, और 1 प्लस म्यू कॉस ओमेगा टी समथिंग और इनटू फिर कॉस ओमेगा टी। ये हमारी AM की हमारी इक्वेशन होती है AM सिग्नल की। तो यहाँ पे जो म्यू होता है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है। ओके, यहाँ कंपेयर करना पड़ेगा हमें। अब इसमें ये 100 cos 2 पाई करके है, प्लस ये है, इसमें हमने 100 कॉमन ले लिया, तो पहले तो ये 100 बाहर आ गया, तो ये केवल यहाँ पे पूरा ये तो बच ही जाएगा, cos 2 पाई ये तो बचेगा। दूसरे वाले में हमें करना है, यहाँ पे इन्होंने यही गलती करी है कि ये जो पूरा टर्म है इसको गायब करके यहाँ पे 1 लिख दिया है केवल। ओके, तो ऐसा नहीं होगा। अब दूसरे वाले में 100 अगर बाहर लेंगे तो ये 20 पहले से है, फिर 20/100 हो जाएगा, तो वो क्या बना देगा 1/5, और बाकी ये कॉस का टर्म, ये बाहर कॉस का टर्म, तो केवल ये जो 1/5 है यही हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स है, जो कि 0.2 के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा AM सिग्नल विद मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.2। ये जो सिग्नल है ये AM सिग्नल है विद मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.2। उसके बाद 55 पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द इनपुट टू अ कोहेरेंट डिटेक्टर इन DSB-SC सिग्नल प्लस नॉइज, ठीक है, एक इनपुट है उसमें कोहेरेंट डिटेक्टर की बात कर रहे हैं, उसमें वो इनपुट DSB-SC सिग्नल है नॉइज के साथ में, मतलब एक कोहेरेंट डिटेक्टर है उसके अंदर हमने इनपुट डाला, और वो इनपुट क्या है, DSB-SC सिग्नल विद नॉइज। द नॉइज एट द डिटेक्टर आउटपुट इज, तो कोहेरेंट डिटेक्टर के आउटपुट पे हमारी क्या नॉइज क्या होगी, तो नॉइज बिल्कुल नहीं होगी, जीरो होगी। तो वो जब उससे सिग्नल निकलेगा
तो नॉइज उसके शुरू में ही रह जाएगी, दूसरी तरफ नहीं जा पाएगी नॉइज कोहेरेंट डिटेक्टर के। लास्ट देख लेते हैं 56 इस टॉपिक का। द रेडिएटेड पावर ऑफ एएम ट्रांसमीटर इज 10 किलोवाट। ठीक है, ये रेडिएटेड पावर है। द पावर ऑफ द कैरियर फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स 0.6। तो पावर ऑफ द कैरियर पूछ रहा है, पीसी पूछ रहा है। रेडिएटेड पावर ही हमारा ट्रांसमिटेड पावर होती है। ठीक है, पीटी, चाहे तुम पी आर बोलो, रेडिएटेड पावर बोलो, रेडिएटेड, या फिर पीपी बोलो, सेम चीज है। तो फॉर्मूला वही पीटी इजकल टू पीसी 1+m²/2। ये फॉर्मूला हमारा लगता है बार बार, ये हमने लगाया तो 10 किलोवाट इजकल टू पीसी 1+ ये 0.6 मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हमें ये 10 किलोवाट पता है, पीसी हमें नहीं पता, तो पीसी सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 8.47 किलोवाट। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी वाला ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये फिर थर्ड टॉपिक हमारा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से शुरू करेंगे नेक्स्ट में।